वेलकम आवर यूट्यूब चैनल जीएस विद आंसू। 68 बीपीएससी पीटी के लिए बिहार स्पेशल का सेट लगाते हैं। इसमें सारे के सारे प्रश्न बहुत ही सिलेक्टेड दिए गए हैं जो आपके एग्जाम में आने की पूरी संभावना है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को लाइक और किसी भी एक ग्रुप में शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं और आप लोग भी सोचिएगा अपना आंसर क्या हो सकता है। पहला प्रश्न है, झारखंड बिहार से कब अलग हुआ था? झारखंड बिहार से अलग हुआ था 15 नवंबर 2000 को, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से बिहार की पेंटिंग विधा कौन सी है? बिहार की पेंटिंग विधा है मधुबनी पेंटिंग, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं, पटना महानगर पालिकाओं में वार्डों की संख्या है? पटना महानगर पालिकाओं में वार्डों की संख्या है 75। अगला प्रश्न है, विधानसभा के लिए चुनाव में निर्वाचित होने के लिए किसी व्यक्ति के लिए न्यूनतम आयु है? विधानसभा के लिए चुनाव में निर्वाचित होने के लिए किसी व्यक्ति के लिए न्यूनतम आयु है 25 वर्ष। अगला प्रश्न देखते हैं, बिहार का कौन सा शहर वन जीवन सेंचुरी और राष्ट्रीय पार्क के लिए प्रसिद्ध है? तो दोस्तों बिहार का वह शहर है गया, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं, बिहार की सीमा से लगने वाले भारत के राज्यों की संख्या है? बिहार की सीमा से लगने वाले भारत के राज्यों की संख्या है 4। अगला प्रश्न देखते हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 9 अगस्त 1942 को गिरफ्तार कर किस जेल में भेजा गया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 9 अगस्त 1942 को गिरफ्तार कर जेल में भेजा गया था, बांकीपुर जेल में। अगला प्रश्न है, बिहार में उत्पादन की दृष्टि से चावल के बाद दूसरी फसल है? बिहार में उत्पादन की दृष्टि से चावल के बाद दूसरी फसल है गेहूं। अगला प्रश्न है, बिहार के सुप्रसिद्ध संत शरफुद्दीन मनेरी का संबंध सूफियों के किस संप्रदाय से था? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, फिरदौसी संप्रदाय से। अगला प्रश्न है, बिहार में पहली चीनी मिल कहां स्थापित की गई थी? बिहार में पहली चीनी मिल स्थापित की गई थी मढ़ौरा में, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं, देश में कच्चे तांबे के उत्पादन में बिहार का स्थान है? देश में कच्चे तांबे के उत्पादन में बिहार का स्थान है पहला स्थान। अगला प्रश्न है, पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? पटना उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी 1916 ईस्वी में। अगला प्रश्न देखते हैं, बिहार में वैशाली की नगर वधु आम्रपाली किसके शासनकाल में थी? बिहार में वैशाली की नगर वधु आम्रपाली लिच्छवी शासनकाल में थी। अगला प्रश्न है, महावीर का जन्म 540 ईसा पूर्व में किस स्थान पर हुआ था? महावीर का जन्म 540 ईसा पूर्व में वैशाली स्थान पर हुआ था। अगला प्रश्न है, गंगा के दक्षिणी भाग में पुरानी जलोढ़ मिट्टी को किस नाम से पुकारते हैं? गंगा के दक्षिणी भाग में पुरानी जलोढ़ मिट्टी को हम जिस नाम से पुकारते हैं वह नाम है कटेल केवाल मिट्टी, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, बिहार में किस वर्ष दूरदर्शन का केंद्र स्थापित किया गया था? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1952 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, बिहार के किस पर्यटन केंद्र पर गर्म जल के अनेक स्रोत हैं? तो दोस्तों वह पर्यटन केंद्र है राजगीर, जहां पर गर्म जल स्रोत के अनेक स्रोत हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, नवनिर्मित नालंदा विश्वविद्यालय के विजिटर किसे बनाया गया था? नवनिर्मित नालंदा विश्वविद्यालय के विजिटर बनाया गया था एपीजे अब्दुल कलाम को। अगला प्रश्न है, बिहार में लगभग कितने क्षेत्र पर कृषि कार्य होता है?
आंसर है ऑप्शन नंबर सी 60%। अगला प्रश्न है शेर शाह के बचपन का नाम क्या था? शेर शाह के बचपन का नाम था फरीद। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रसिद्ध साहित्यकार फणीश्वर नाथ रेणु का जन्म कहाँ हुआ था? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रसिद्ध साहित्यकार फणीश्वर नाथ रेणु का जन्म हुआ था पूर्णिया में। अगला प्रश्न है, बक्सर का युद्ध किस किस के बीच हुआ था? बक्सर का युद्ध हुआ था मीर कासिम और अंग्रेजों के बीच। अगला प्रश्न देखते हैं, बिहार में प्रमंडलों की संख्या कितनी है? बिहार में प्रमंडलों की संख्या है 9। अगला है, जैन धर्म के अंतिम तीर्थकर महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? जैन धर्म के अंतिम तीर्थकर महावीर की मृत्यु हुई थी पावापुरी में। अगला प्रश्न देखते हैं, समुद्र तल से बिहार की औसत ऊंचाई है? समुद्र तल से बिहार की औसत ऊंचाई है 53 मीटर। अगला प्रश्न है, पटना में स्थित गोलघर का निर्माण किस गवर्नर जनरल के समय हुआ? आंसर है ऑप्शन नंबर डी, लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में। अगला प्रश्न देखते हैं, प्लाईवुड का कारखाना बिहार में निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? प्लाईवुड का कारखाना बिहार में स्थित है हाजीपुर में। अगला प्रश्न है, सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ था पटना में। अगला प्रश्न है, बिहार में पूर्ण क्रांति का आह्वान किसके द्वारा किया गया? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बिहार में पूर्ण क्रांति का आह्वान किया गया था जयप्रकाश नारायण के द्वारा। अगला प्रश्न है, सम्राट अशोक के अधिकतर शिलालेख किस लिपि में लिखे गए हैं? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ब्राह्मी लिपि में। अगला प्रश्न है, पटना में दीदारगंज याचनी किस काल की है? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मौर्य काल की। अगला प्रश्न है, बिहार के किस प्रसिद्ध राजनेता को देश रत्न की उपाधि से अलंकृत किया गया है? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। अगला प्रश्न है, बिहार राज्य की द्वितीय राजभाषा है? बिहार राज्य की द्वितीय राजभाषा है उर्दू। अगला प्रश्न देखते हैं, बिहार में शेरशाह का मकबरा कहाँ स्थित है? बिहार में शेरशाह का मकबरा स्थित है सासाराम में। अगला प्रश्न है, गुप्तकालीन प्रथम गणितज्ञ व खगोल शास्त्री निम्न में से कौन थे? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, आर्यभट्ट। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से स्वतंत्रता संग्राम का कौन सा नेता विहार विभूति कहलाता है? विहार विभूति कहलाता है अनुग्रह नारायण सिन्हा। अगला प्रश्न है, बिहार में रेलवे का पहिया बनाने का कारखाना कहाँ स्थित है? बिहार में रेलवे का पहिया बनाने का कारखाना स्थित है मधेपुरा में। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध पाइका नृत्य का संबंध किस राज्य से है? प्रसिद्ध पाइका नृत्य का संबंध है अपना बिहार राज्य से। अगला प्रश्न है, बिहार में अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के तहत कितनी राशि दी जाती है? बिहार में अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के तहत राशि दी जाती है 2,50,000। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखते हैं, किस प्रसिद्ध जर्मन शोधकर्ता ने मिथिला चित्रकला पर शोध कार्य किया है? तो दोस्तों वह जर्मन शोधकर्ता हैं एरिक स्मिथ। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, घोर कटोरा झील बिहार के किस जिले में स्थित है? घोर कटोरा झील बिहार के नालंदा जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है, 51 शक्तिपीठों में से एक मां दुर्गा का प्रसिद्ध बड़ा पाटन देवी मंदिर कहाँ स्थित है? पाटन देवी मंदिर स्थित है पटना में। अगला प्रश्न देखते हैं, बिहार लोक सेवा आयोग का गठन कब हुआ था?
बिहार लोक सेवा आयोग का गठन हुआ था 1949 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, मलिक इब्राहिम बया का मकबरा कहाँ स्थित है? मलिक इब्राहिम बया का मकबरा स्थित है बिहार शरीफ में। अगला और अंतिम प्रश्न है कि शासक ने महाबोधि वृक्ष को नष्ट किया था? महाबोधि वृक्ष को नष्ट किया था शशांक ने। ऑप्शन नंबर सी। थैंक यू।